सवाल बार बार उठ रहा है कि सनातन के खिलाफ क्यों INDIA गठबंधन। सनातन और राम मंदिर पर सियासी विवाद लगातार जारी है। राम मंदिर सनातन पर विपक्षी गठबंधन हमलावर है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम इस समय तेजी में है। खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष रखे गए हैं। एसपी का आरोप है कि मंदिर पर बीजेपी राजनीति कर रही है। राम मंदिर के उद्घाटन में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाने पर भी सवाल उठाया गया है। एसपी सांसद ST हसन का कहना है कि साधु संतों से राम मंदिर का उद्घाटन करवाएं, ये मोदी से नहीं, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। वहीं सनातन विरोधियों को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि सनातन को सत्ता परजीवी क्या मिटा पाएंगे, इसी पर करेंगे डिबेट। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जय सिया राम, जय जय सिया राम। खुदाई में मंदिरों के अवशेष, कितने संदेह शेष। धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक विषय बनाती है, ये ठीक नहीं है। प्रभु राम तो कण कण में हैं। हम सब प्रभु राम के बच्चे हैं। प्रभु राम का आशीर्वाद तो सबको प्राप्त है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे भव्य मंदिर बन रहा है। हम सब चाहते हैं भव्य मंदिर बने। 24 की बिसात, सनातन विरोधी फिर एक साथ। This idea, this word, Hindu nationalists, this is a wrong word. They are not Hindu nationalists. They are nothing to do with Hinduism. They are out to get power at any cost, and they will do anything to get power. चुनाव होते हैं कोई भी, तो मैं देखता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी मंदिरों में जाते हैं, ये जो पवित्र जनेऊ पहनते हैं और मंदिरों में जाते हैं, सनातन की बात करते हैं। तो आज के दौर में जो ये महागठबंधन या गठबंधन बन रहा है, इसमें जितनी भी पार्टियां हैं, उसमें अगर सनातन के बारे में ऐसे बयान देते हैं, या तो उनको जानकारी नहीं है या उनको सनातन धर्म की पूरी परिभाषा नहीं पता। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बदल जाएगी सियासी फिजा। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक इंसान उसका उद्घाटन करे, क्योंकि इन्होंने हमेशा रामचंद्र जी को राजनीतिकरण करा है और उसी से ये पार्टी आगे बढ़ी है। तो अब ये राम मंदिर पे भी सियासत करेंगे और उद्घाटन करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप उन लोगों के साथ में खड़े दिखाई देते हैं जो सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं, और आपने भी राजनीति की पराकाष्ठा कर दी। अपने फायदे के लिए आपने राम भक्तों पर गोली चलवाई और राजनीति आपने करी उस पर, और आप हमसे कह रहे हैं। आप पूरी देश ने देखा है, पूरी दुनिया देख रही है, और आज भी देश के लोग देख रहे हैं कि आप किनके साथ खड़े हैं। राम का नाम 24 में बनेगा किसका चुनावी काम? कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा? फिर अयोध्या की बात, राम वाली सियासत साथ। क्षमा से युक्त देखकर समुद्र ने मुझे कायर मान लिया। जब क्षमा को नपुंसकता माना जाए तब क्षमा नहीं करनी चाहिए, और भारत माता की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से सबको, और विशेषकर सनातन धर्मावलंबियों को तैयार रहना चाहिए। तो सनातन धर्म को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी का कहना है कि बहुत से लोग हैं जो सनातन को कोस रहे हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा। विदेशी आक्रांताओं ने भी कोशिश की थी, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के निशान नहीं बचे। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। राष्ट्रीय धर्म है, भारत का राष्ट्रीय धर्म यही है। आज करने के लिए जा रहे हैं संबोधन हिंदू का है, क्योंकि यह जाति सूचक शब्द नहीं है, भारत का एक सांस्कृतिक संबोधन है, भारत के सांस्कृतिक संबोधन का एक प्रतीक है। लेकिन दुर्भाग्य है उसको भी आज लोगों ने किस संकुचित दायरे में लाने का प्रयास किया है।
और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं जिन्हें आज अपनी चर्चा में हम शामिल करेंगे। सवाल नंबर 1, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बदलेगी फिजा। यहां बात हो रही है चुनावी फिजा की, क्योंकि विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ 2024 और वोट बैंक के लिए बीजेपी कर रही है, राम मंदिर का राजनीतिकीकरण कर रही है। सवाल नंबर 2, सवाल यह कि 24 की बिसात सनातन विरोधी एक साथ INDIA गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं या उससे जुड़े हुए तमाम सांसद, मंत्री और नेता हैं, एक एक करके सनातन विरोधी बयान आए दिन दिए जा रहे हैं। तो क्या 2024 की जो जंग है सनातन वर्सेस तुष्टीकरण की होने जा रही है? और सवाल नंबर 3, सनातन पर हमला, CM योगी आग बबूला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से इसका जवाब दिया और कहा जब विदेशी आक्रांता नहीं मिटा पाए तो यह सत्ता के परजीवी सनातन का नामो निशान क्या मिटा पाएंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ SN सिंह जी है, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, पुनीत पाठक जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, महंत राजू दास जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, और साथ ही फाजिल अहमद साहब हमारे बीच में है, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले SN सिंह जी आप ही से शुरुआत करते हुए, विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले जो प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर में रामलला को विराजमान कराने का जो कार्यक्रम है उसे देश के प्रधानमंत्री से क्यों करवाया जा रहा है? वो तो संवैधानिक पद है, क्यों नहीं साधु संत कर देते? आप राम नाम पर सियासी फसल काट रहे हैं, यह विपक्षियों का आरोप। देखिए आस्था जी, सनातन की सबसे सुंदर तस्वीर जब राम मंदिर की तस्वीर आती है तो विपक्ष वालों के लंका में आग लग जाती है और ये सवाल पूछते हैं कि भैया आप इस पे राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं कर रहे हैं, सवाल तो हमसे संसद से लेकर और सड़क तक पूछा जाता था कि राम मंदिर कब बनाएंगे। आप राम मंदिर तो बना नहीं रहे, राम मंदिर के लिए आंदोलन कब करेंगे? भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश के आस्था का केंद्र भगवान राम का मंदिर बन रहा है। ऐसे सनातन परंपरा को गाली देने वालों के पेट में दर्द होने लगा जो हिंदू धर्म को मानते नहीं। भाई हमसे सवाल आस्था जी पूछा जाता था, बार बार संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जी से सवाल पूछा गया कि राम मंदिर को आप कब बनाएंगे? आप तो केवल चुनावी मुद्दा। आज जब भगवान राम का अच्छा मंदिर बन रहा है तो ऐसे लोग जो भगवान को गाली देते हैं, जो धर्म को मानते ही नहीं, जो सनातन को मानते नहीं है, निश्चित तौर पे जब उनको लग रहा है कि हमारी बुरी तरह से पराजय होनी है तो ऐसी बातों को कहते हैं। हम तो संसद से लेकर सड़क तक सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। सिंह जी, मैं अनुराग भदौरिया जी को चर्चा में लाना चाहूंगी। अनुराग जी, स्क्रीन पर वो तस्वीरें चल रही हैं जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय शेयर कर रहे हैं, लगातार 2 दिन से शेयर कर रहे हैं, और उसमें वो तस्वीरें, वो प्रतिमाएं, स्तंभ, कलाकृतियां हैं जो कि राम मंदिर निर्माण के दौरान जब खुदाई हुई तो उस दौरान निकली। और इन्हें देखकर कोई भी बता देगा कि ये कलाकृतियां दरअसल कहां की हैं या किस तरह के भवनों में इन कलाकृतियों का इस्तेमाल किया जाता है, या मैं बिल्कुल साफ सीधे शब्दों में कह दूं तो ये मंदिर से जुड़ी हुई कलाकृतियां प्रतीत होती हैं। एक समय यह भी सवाल उठाया गया था कि यहां कोई मंदिर नहीं था, सिर्फ मस्जिद ही थी। लंबी लड़ाई इस बिना पर भी चली है। अब मुझे बोलने दीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है, बीच में नहीं टोकेंगी। हमारे एक संत समाज, संत समाज जब भी हमारे बीच में आए थे उन्होंने कहा था भारत माता की रक्षा करना जरूरी है। तो भारत माता की रक्षा कैसे करते हैं? ये आपने मणिपुर में देखा, हमारी भारत माता हमारी बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था तो ये भारतीय जनता पार्टी चुप थी। यही हमारी भारत माता हमारी बेटियां, जो पहलवान बेटियां थी जिनके ऊपर अन्याय हुआ था, तब ये चुप थी। हथरस की बेटी भारत माता की बेटी नहीं थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। प्रभु राम कण कण में है, सभी लोग प्रभु राम को मानने वाले चले गए। आप सनातन को गाली देते हैं कि नहीं, इस पे चर्चा हो रही है। कहां चले गए? राजस्थान पे चले गए, पश्चिम बंगाल पे चले गए, केरल पे चले गए। मैंने 50 सेकंड दिया अनुराग जी को। आपकी सरकार ने जो मैंने 50 ऐसे सिंह जी शांत हो जाइए, मैंने अनइंटरप्टेड 50 सेकंड दिए अनुराग जी को। ये डिबेट जहां भी ले जाना चाहे ले जा सकते हैं, जवाब जिस दिशा में देना चाहे दे सकते हैं, क्योंकि उसके बाद सवाल तो बार बार आएगा, सवाल नहीं छोड़ा जाएगा। बोलिए अनुराग जी, शांत हो जाइए। ऐसे सिंह जी शांत हो जाइए, बोलिए अनुराग जी। इतनी सभ्यता नहीं है कि आप बीच में नहीं बोला तो एसएन सिंह जी, मेरा अनुरोध है आपसे, आप शांत हो जाइए। एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात करें। मेरी आवाज पहुंच रही है एसएन सिंह जी आप तक? शांत हो जाइए एसएन सिंह जी, मुझे लग रहा है उनको आवाज नहीं जा रही है। पीसीआर एक बार कोऑर्डिनेट करिए। बोलिए अनुराग जी। उनकी आवाज को रोकिए तब मैं बोल। ठीक है, बोलिए बोलिए। देखिए, मैंने साफ साफ बोला, तब भारत माता की याद नहीं आई। क्या किसान हमारे भारत माता के बच्चे नहीं है जिनके बारे में जो परेशान है? महंगाई बेरोजगारी से भारत के बच्चे परेशान हैं,
लोग परेशान है, वो भी तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम के बच्चे हैं, उनके बारे में चिंता नहीं करते आप। हम तो कहते हैं भव्य मंदिर बने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भव्य मंदिर बन रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार उसका राजनीतिकरण करना चाहती है। हम कहते हैं मेरी आस्था का विषय है भव्य मंदिर बने, और सब चाहते हैं भव्य मंदिर बने, बट राजनीति क्यों करते हो भाई? चंदा चोरी आप करते हो उसमें, प्रोग्राम के राम मंदिर ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, चलिए 50 सेकंड पूरे, 50 सेकंड पूरे। एसएन सिंह जी, मुझे पता है आप जवाब देने को आतुर हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको चुभी होंगी और आप जवाब देना चाहते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख लें। मैं लौटूंगी एसएन सिंह जी, उससे पहले पुनीत पाठक जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे बीच में है। पुनीत पाठक जी, आपका रिस्पॉन्स, लंबे वक्त तक कोर्ट कचहरी, सब जानते हैं राम मंदिर का मामला कितना लंबा चला है, अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया, लेकिन बहस की वजह तथ्यात्मक भी रही, जहां एक पक्ष ये कहता रहा कि यहाँ तो सिर्फ मस्जिद थी, लेकिन आज तो धरती का सीना चीर के अपने आप मंदिर के सबूत निकल आए। अगर आप नहीं बोले अनुराग जी, शांत हो जाइए, आपको मैंने पूरा समय दिया, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार सभी पैनलिस्ट बात रखिए। एसएन सिंह जी शांत हो गए आप, बोले पुनीत पाठक जी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि वहां पे भव्य राम मंदिर बनेगा, तो ये इन बातों का क्या मतलब है? भारत की जनता आज उनके मुख्य मुद्दे कुछ और है, बार बार यही मंदिर की बात और यही मूर्तियों की बात करके आप लोग बहस को दूसरी तरफ क्यों ले जाना चाहते हैं? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और यह आदेश सबको मान्य है और सब लोग स्वागत कर रहे हैं कि राम मंदिर बने और इंतजार कर रहे हैं कि जब बनेगा तो लोग दर्शन करने जाएंगे। लेकिन धरती के नीचे से क्या निकला ये जानने का अधिकार तो लोगों को है ना। जमीन तो सबकी है, धरती तो सबकी है। अगर राम मंदिर की खुदाई के दौरान कुछ बरामद हुआ है, उसकी तस्वीर सामने आती है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो आने दीजिए, उसमें तकलीफ क्या है? ये तो अधिकार है जनता का, जानने दीजिए। ये है कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, मुद्दा भ्रष्टाचार है, मुद्दा किसान है, मुद्दा गरीब है, मुद्दा युवा है जो आज बेरोजगार है, जिनके पास नौकरियां नहीं है। और आप लोग बार बार इसी बात पे जब ले जाएंगे तो ये जो पूरा जो नैरेटिव है वो बदल जाएगा। क्यों गाली दिया जाता है आज बताइए कि कोई सनातन को गाली किसी ने नहीं दी है, सनातन को गाली किसी ने नहीं दी है। आशा जी, मैं महा उपनिषद का वो श्लोक एक बार बोलना चाहता हूँ कि आया निज परोवेति गणना लघु चेतम उदार चितना तो वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे भारत के संसद पे लिखा है, इसका अर्थ है कि ये मेरा अपना और सिर्फ मेरा है। ये गणना छोटे चित्त वाले लोगों का है, उदार हृदय वाले लोग तो संपूर्ण धरती को परिवार मानते हैं। ठीक है, चलिए आखिरकार आपने भी वासुदेव कुटुंबकम की बात मानी ना, है कि आप सबको साथ लेके चले। ठीक है, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। महंत राजू दास जी, आप बताइए, यहाँ पर सत्ता पक्ष पर आरोप लग रहा है कि आप रामलला या राम मंदिर का राजनीतिकीकरण कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है बहुत अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, बन रहा है राम मंदिर, लेकिन ये मुद्दों से भटकाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो शेयर की हैं चंपत राय ने, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, विपक्ष शुद्ध रूप से मुद्दा विहीन है। देश में तमाम मुद्दे हैं, लूट है, हत्या है, बलात्कार है, व्यभिचार है, बेरोजगारी है, शिक्षा है। विपक्ष इस पर बोलना ही नहीं चाहती। विपक्ष शुद्ध रूप से एसी में रह के और सिर्फ सनातन को गाली देना चाहती है। विपक्ष ये कहती है मोदी मजबूत होंगे तो सनातन मजबूत होगा। विपक्ष ये कहती है रामचरितमानस को फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, प्रतिबंध कर देना चाहिए। विपक्ष ये कहता है कि डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, एड्स जैसे तुलना कर देती है। विपक्ष ये कहती है कि हिंदू मतलब कुछ नहीं, 80% सनातनियों को खत्म कर देना चाहिए। जब आप यह विपक्ष कहते हो तो स्वाभाविक है, आखिर हम जाएंगे किसके साथ? भाई बीजेपी साहब सवाल पूछते थे कि कब मंदिर बनवाओगे, तारीख कब बताओगे? तो विषय ये है, गंभीर विषय है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं, संत समाज की ओर से महंत राजू दास जी ये कहना चाहते हैं कि हम किसके पास जाएं? जब राम मंदिर की बात ही बीजेपी ने करी, राम मंदिर का आंदोलन ही आरएसएस ने चलाया, तो हम किसके पास जाएं? विपक्षी पार्टी या किसी और पार्टी ने इसकी बात नहीं की थी पूर्व में? आप ये कहना चाहते हैं? विनम्रता पूर्वक मेरा सवाल है। अभी बहुत सुंदर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे ये बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है। अरे आप क्या कर रहे हो? आप तो आपका समय था, आपने गोली चलवा दी। आपका समय है कि स्वामी प्रसाद मौर्य रोज सनातन को गाली देता, आप बात क्यों नहीं करते? दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता अभी वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे थे। एक तरफ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत हो जाएगा। राम मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर देते थे। उनके जो घटक दल है डीएमके, वो करे
कोरोना, एड्स और डेंगू मलेरिया जैसे ठीक है राजूदास जी, रोग से तुलना करते हैं, तो ये नहीं ठीक है। मैं फाजिल अहमद जी को लेकर आना चाहूंगी। फाजिल अहमद जी, आपने भी वो तस्वीरें देखी जो चंपत राय ने ट्वीट की हैं, और राम मंदिर बनाने के दौरान जो खुदाई हुई उसमें से कौन सी कलाकृतियां निकलकर बाहर आई हैं? आपको लग रहा है कि वर्तमान समय में जहां ज्ञानवापी की बात चल रही है, अयोध्या का मामला अपने अंजाम तक पहुंच चुका है, वहां राम मंदिर बन रहा है, लेकिन खुदाई में वही सब निकला है, मिलती जुलती कलाकृतियां हैं? देखिए, जो मंदिर बन रहा है वो कांग्रेस के अयोध्या एक्ट पास किया था, उसमें 50 एकड़ जमीन कांग्रेस ने दिया था, उसी पे मंदिर बन रहा है। ऐसा नहीं कि आप कांग्रेस को बिल्कुल निकाल सकते। और जो कलाकृतियां चंपत राय जी शेयर कर रहे हैं, वो पहले भी हाईकोर्ट ASI ने पहले खुदाई में ही उसको दिखा दिया था। वो बुद्ध कालीन मूर्तियां हैं, वो बुद्ध की मूर्तियां हैं, और खुदाई में बुद्ध की मूर्ति भी निकली है, उसको नहीं दिखा रहे। ये सारी बुद्ध कालीन मूर्तियां हैं बौद्ध मठ की। आप कहां से लाए फाजिल अहमद जी? आप इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला खुदाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब केस चल रहा था ना, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुदाई कराई थी, तो वहाँ पे पूरे लोगों ने कहा कि ये तर्क आप ज्ञानवापी में कर रहे हैं? ज्ञानवापी में कर रहे हैं कि अयोध्या में कर रहे हैं? ज्ञानवापी भी आ रहे हैं। नहीं, ज्ञानवापी अभी 1 मिनट छोड़िए, अभी अयोध्या की हम बात। तो ये सारा ASI ने वहाँ पे पहले ही ये सब कुछ बता दिया था कि वहाँ राम चबूतरा जो था, जो लोग अयोध्या के लोग जानते हैं कि वहां जो राम चबूतरा था उसके नीचे बौद्ध मठ था, बौद्ध मठ की ये सारी कलाकृतियां, कोई हिंदू मंदिर नहीं हुआ। आप उसका भी सर्वे करा लीजिए। उसी समय ASI ने बिल्कुल आप फाइल, अयोध्या की फाइल निकालिए, ASI सुन लीजिए, ASI की रिपोर्ट है कि ये कुशीनगर जैसा अवशेष मिल रहा है। बहुत कुछ सरकार दबाव में भी उन्होंने रिपोर्ट दिया कि ASI के सर्वे में बौद्धकालीन मूर्तियां मिल रही हैं, ये बौद्ध मंदिर। अच्छा ठीक है, आपने एक तर्क आगे रखा है, इस पर एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। SN सिंह जी और उसके बाद राजूदास जी। बोलिए SN सिंह जी। देखिए फजील साहब से मैं कहूंगा, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों ने भी किया और औरंगजेब ने किया, और फजील साहब को चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में तर्क रखे। भैया आपने बुद्ध जी के बारे में कहा, बुद्ध के पिता क्या थे? वो हिंदू धर्म से थे, हिंदू नहीं थे, बुद्ध के पिता भी बुद्ध थे, 29वें बुद्ध थे। सुन लीजिए, आपको जानकारी नहीं है SN सिंह जी, 29वें बुद्ध थे। महात्मा गौतम बुद्ध 29वें बुद्ध थे, उनके पिता नहीं, उनके दादा का नाम कश्यप बुद्ध था, वो 28वें बुद्ध थे, और उसके पहले 28 पीढ़ी तक बुद्ध थे। आप ये मत सोच कहिए कि बुद्ध जो है सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ जो थे महाराज शुद्धोधन के पुत्र थे, महाराज शुद्धोधन के पुत्र थे, दो रानियां थी, बड़ी रानी के पुत्र थे सिद्धार्थ, जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए, जिन्होंने निर्वाण का कॉन्सेप्ट दिया। बौद्धकालीन शब्द है वो, उन्होंने निर्वाण का कॉन्सेप्ट दिया। इसमें आप केवल इतिहास उठा के देख लीजिए, बौद्ध सनातन सभ्यता है। सनातन सभ्यता अब संस्कृत आई कब? 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में संस्कृत का आविष्कार हुआ, उसके बाद ही क्या चले जा रहे हैं फजील अहमद जी? 8वीं शताब्दी में संस्कृत का आविष्कार हुआ, सबसे पुरातन भाषा है इस धरा पर संस्कृत। कब रामायण लिखी गई? बताइए हमको। रामायण कब लिखी गई? निकली है, और जिनमें पूरी दुनिया की भाषाओं के शब्द वहां से आपको मिल जाएंगे। फजील अहमद जी, आप संस्कृत को कह रहे हैं कि उसकी खोज 8वीं शताब्दी में हुई। संस्कृत की खोज कब हुई? कब आविष्कार हुआ संस्कृत? संस्कृत कब भाषा? पाली भाषा, देव भाषा कहा जाता है, माना जाता है। जब से ये अयोध्या के अंदर मिला है, जब से भाषाओं का विकास हुआ है, जब से देव ज्ञान आया है, तब से संस्कृत एग्जिस्ट करती है इस धरा के ऊपर। उसके पहले पाली भाषा है, पाली भाषा है, जिसके अंदर से लिपियां निकली है, और उनके अंदर से कितनी भाषाओं का जन्म हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं आप? राजूदास जी, पाली भाषा है। रुक जाइए फजील अहमद जी, ये कौन सी यूनिवर्सिटी का ज्ञान है? राजूदास जी, आप जानना ही नहीं चाह रहे, आप देख लीजिए। जान लिया जो आपने बोला, एक बार उसको ठीक से प्रकाशित होने दीजिए। फजील अहमद जी, फजील अहमद जी, ये जो नई जानकारी आप निकाल करके लाए हैं, उसको ठीक प्रकार से प्रकाश डालने दीजिए बाकी लोगों को। मानत राजूदास जी, तुलसीदास जी ने लिखा है। देखिए, शांत हो जाइए SN सिंह जी, शांत होइए SN सिंह जी, राजूदास जी को बोलने दीजिए। बोले राजूदास। इस नाते आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से फाजिल अहमद जी कुतर्क कर रहे हैं, तर्क नहीं रख रहे हैं, उनको जानकारी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से उन्होंने यह कह दिया कि गौतम बुद्ध, तथागत बुद्ध, ये 29वां, ये 26वां, ये 25वां। अरे पहले अपने तो इतिहास बता दो। मुस्लिम आक्रांताओं ने क्या किया? मुस्लिम आक्रांताओं ने किस प्रकार से बौद्ध मठों को तोड़े, किस प्रकार से मंदिरों को तौड़े, किस प्रकार से मंदिरों को तोड़े, राजा शशांक के बारे में पता है? सवा जनेऊ तोड़ने के बाद औरंगजेब
राजा शशांक ने 85,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़ दिया। आप गूगल निकाल के पढ़ लीजिए, इतिहास है इसका। 8वीं शताब्दी में राजा शशांक ने 80,000 बौद्ध स्तूपों का तोड़ करके, बौद्ध मठों को तोड़ करके बुद्ध का पूरा नाश कर दिया। राजा शशांक ने तोड़ा है। आप इतिहास पढ़ लीजिए और इतिहास के लोगों को सवाल कीजिए। हमारे 24 में अवतार थे, हमारे संसद में भगवान बुद्ध का 24 अवतार थे। तथागत बुद्ध के इतिहास में कोई अवतार की बात नहीं है, वहाँ अवतार की बात ही नहीं होती है। बुद्ध धर्म में अवतार की कोई कल्पना ही नहीं है। चलिए ठीक है, आप लोग आपस में वाद विवाद में मत लगिए, डिबेट को मुद्दे से मत भटकाइए। यहाँ पर बुद्ध धर्म, उसका अस्तित्व और भाषाओं के उदय पर डिबेट नहीं हो रही है। भाषाओं के उदय पर डिबेट नहीं हो रही है। शांत हो जाइए फजील अहमद जी, आप सबसे ज्यादा डिरेल करते हैं डिबेट को। अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, कहा यह जा रहा है, एसटी हसन साहब का यह बयान है कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है, रामलला विराजमान होंगे, उसका जो प्रधानमंत्री मोदी के हाथों उसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो संवैधानिक पद पर हैं। क्यों? अच्छा, मैं बोलूं, अगर आप देखिए, एक चीज आप मान के चलिए, डिबेट अगर आप करवा पड़ती है तो आप करवा कीजिए। जब 60 सेकंड बीजेपी का प्रवक्ता बोल लिया, जब मेरी बारी आई तब आप उनकी आवाज डाउन नहीं कर सकती, तो आप इतने डरते हैं। अनुराग जी, आपकी आवाज किसी ने डाउन नहीं की है, आप अपनी मर्जी से छोड़ कर रहे हैं। बीजेपी की और बीजेपी के प्रवक्ता 30 सेकंड बोले, आपको मैंने 50 सेकंड दिए, वो भी इंटरप्शन के बाद अलग से समय दिया। ठीक है, अब आप अपनी बात रखिए। बोल रहे थे तो आपको रोकना चाहिए था ना। मैं लगातार रोक रही हूँ, आप तक शायद आवाज नहीं जा रही है। मैंने एसएन सिंह का ऑडियो भी डाउन कराया, जबकि मैं शो पर किसी का ऑडियो डाउन नहीं कराती और मैं किसी सफाई में नहीं पढ़ना चाहती। आप अपनी बात रखिए। सरकारें तो आती जाती रहती है, आप विपक्ष के साथ अन्याय करते हैं। आप अपनी बात रखिए अनुराग जी। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं बचा है। घोषित चुनाव के बाद जनता ने इनको दलदल में घुसेड़ दिया है। अब इनको कहीं कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जनता जो होती है वो हम लोगों के लिए भगवान के रूप में होती है। प्रभु राम का तो सभी सम्मान करते हैं, सभी कह रहे हैं कण कण में प्रभु राम है, भव्य मंदिर बने, सब ये बात कह रहे हैं, लेकिन जनता के, प्रभु राम के बच्चों की बात कौन करेगा? किसान जो गरीब है, परेशान है, जिसकी फसल की उनकी अपनी लागत नहीं निकल रही, उसके बारे में कौन बात करेगा? जो हमारे देश की बेटियां हैं, प्रभु राम की बच्चियां हैं, भारत माता हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके बारे में कौन बात करेगा? कौन बात करेगा यहाँ पे भ्रष्टाचार के बारे में? ठीक है, मुझे शो क्लोज करना है। ये वो लोग हैं जो सेव जो हमारे किसान पैदा करते हैं, उन पे ठीक है अनुराग जी, चलिए ठीक है, आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, मेरे पास समय खत्म हो गया है, डिबेट को मुझे यहीं क्लोज करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात जब सनातन की आती है, बात जब इस पर आती है कि क्यों सहयोगी दलों के नेता और मंत्री सनातन पर कड़वे बोल रहे हैं, तो उस पर चुप्पी साध ली जाती है। बात राम मंदिर, उसकी खुदाई और उससे निकली हुई कलाकृतियों की आती है तो विषय को भटकाने का बयान दिया जाता है। ऐसा लगता है मानो विपक्षी दलों ने बीजेपी और सनातन को समानार्थी मान लिया है, और जिसका नतीजा यह है कि बीजेपी का विरोध करते करते विपक्षी नेता सनातन पर भी सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। एक बात तो तय है कि 2024 के सियासी संग्राम का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सनातन वर्सेस तुष्टीकरण होने जा रहा है। जिस सनातन के आसपास एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान ने जन्म लिया हो, उस सनातन पर सवाल उठाना जिस डाल पर हम बैठे हैं उसी डाल को काटने जैसा है। लेकिन सनातन तो अनंत है, पर सियासत अनंतता। तो देखते जाइए सनातन और सियासत की ये लड़ाई चुनाव से पहले क्या क्या रंग लेती है। मां बहस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।